नमस्कार दोस्तों। नॉट गुड एट ऑल। आज भी निफ्टी काफी डाउन है। डाउन ओपन हुआ था ऊपर में, बट इट्स इसके बाद काफी नीचे आ गया है। 0.19% अभी डाउन है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो, बट इट्स ट्राइंग टू गो अप राइट नाउ। तो द डेज टोटल था, लो था 23,618, तो 23,700 पे जब डील कर रहा था इट वाज लुकिंग लाइक 23,700 क्रॉस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, बट सडनली इट हैज फॉलन लाइक एनीथिंग। तो अभी मेजर इसका ट्रिगर होने वाला है आरबीआई का जो रेट कट का डिसीजन है, दैट विल कम ऑन टुमारो। तो प्रॉब्ली मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है कि 25% बेसिस पॉइंट रेट कट होने वाला है, एंड वही काफी हद तक लग रहा है कि दैट इज द केस दैट विल बी टेकन बाय द आरबीआई। बट उसके बाद भी दिल्ली का इलेक्शन का एग्जिट पोल भी निकला था। वहां पे बीजेपी का स्वीपिंग पोल्स विक्ट्री अनाउंस किया था। यहाँ पे देखिए, एग्जिट पोल्स ऑलवेज सेज अप एपी पोलस्टर्स प्रेडिक्ट स्वीपिंग विक्ट्री फॉर बीजेपी। तो मार्केट शुड हैव टेकन दिस एज ए गुड सेंटिमेंट, बट ये काम नहीं कर रहा है और भी मार्केट अभी डाउन है 0.17%। तो ऐसा ऐसा अभी देख सकते हैं उठने का कोशिश कर रहा है। मिड कैप वहीं पर काफी डाउन है 0.26% एंड स्मॉल कैप हल्का सा राइज है 0.19%। पहले थोड़ा न्यूज देख लेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड। यूएस का मार्केट का खबर देखते हैं पहले। डाउ वाज अप बाय 0.71%, एसएमपी वाज अप बाय 0.39 एंड नैस्डैक वाज अप बाय 0.19%। तो कल के दिन सारे के सारे इंडेक्सेस कल यूएस के मार्केट में ठीक ठाक ओपन किए थे एंड क्लोज भी किए थे। सो दिस इज गुड फॉर द इंडियन मार्केट एज वेल। अच्छा, कुछ खबर देख लेते हैं अभी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या बता रहा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई गवर्नर है, मे नॉट लिंगर ऑन ए रेट कट डिसीजन। इसका मतलब है कि और ज्यादा वेट नहीं करने वाले। ऑलरेडी 5 साल हो गया है सिंस द लास्ट रेट कट फ्रॉम द आरबीआई, और ये लिक्विडिटी के बढ़ाने के हिसाब से अभी और ज्यादा वेट नहीं करेंगे एंड वी कैन एक्सपेक्ट है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट ऑन February 7। तो कल इनका इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। नेक्स्ट खबर में चलता है। रुपी इमर्जेस वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी इन वाईटीडी, जो इस साल का 2025 से स्टार्टिंग है, अहेड ऑफ आरबीआई एमपीसीज इंटरेस्ट रेट कट वर्डिक्ट। तो जितना भी एशियन करेंसी है कंसीडर कीजिए, चाइना का करेंसी, जापान करेंसी, बाकी जो जो भी करेंसी है, सबसे ज्यादा हिट किया है द रुपीज आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प हैज कम इनटू पावर। सो इसको अभी ऊपर करने का काफी कोशिश करना होगा आरबीआई को, बट इफ दे आर डूइंग द इंटरेस्ट रेट कट टुमारो, देन रुपी का फॉल और भी जारी रहने का चांसेस है। नेक्स्ट खबर में चलता है। स्टॉक मार्केट कल निफ्टी 50 कल काफी चॉपी ट्रेड था, जैसे मैंने बताया भी था कल वीडियो में कि ऊपर नीचे होके एट द एंड किया 0.18% नीचे, और वहीं पर सेंसेक्स कल एंड किया 0.4% नीचे। मिड कैप एंड स्मॉल कैप का राइज था कल। मिड कैप 150 वाज हैज राइजन बाय 0.5% एंड वहीं पर स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा राइज था 1.5%। तो लास्ट 2 दिन में निफ्टी नीचे आ रहा है और स्मॉल कैप का इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि ये होना ही बनता था, स्मॉल कैप का बहुत दिन से पिट रहा था स्मॉल कैप, और काफी डाउन चला गया था, एक टाइम पे -17-18% चला गया था। तो ऐसा ऐसा उसको रिकवर करते हुए दिख रहा है मार्केट। एफआईएस का नंबर देख लेंगे। कल फिर से देखिए 1600 करोड़ का, ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का सेलिंग हुआ है फिर से। तो प्रॉब्ली 4 फरवरी का जो बाइंग था, दिस वाज जस्ट अ ब्लिप इन द मार्केट, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम भी देखे थे इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो लेट्स सी जनवरी का डिटेल्स। ठीक है, जनवरी में भी एक ही दिन था, दैट वाज ऑन 2 जनवरी। प्रॉब्ली लोगों के पास पैसा आ रहा था एसआईपी के तौर से, वहां पे इनपुट किए थे। तो जनवरी वाज द 2 जनवरी वाज द ओनली डे इन द मंथ ऑफ एंटायर जनवरी जबकि एफआईएस लोग ने नेट बाइंग किए थे। आज भी यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 फरवरी वाज द ओनली डे अप टिल द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 1 2 3 4 4 दिन में ओनली February 4 वाज द नेट बाइंग। लेट्स कम टू माय पोर्टफोलियो नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट का फिर से अच्छा खासा रिटर्न्स आया है कल 1.26%, एंड ये इंडेक्स के बराबर तो नहीं है, इंडेक्स से कम ही है। इंडेक्स वाज 1.5% अप, तो उससे तो कम ही आया है, बट एटलीस्ट ये क्वांट का जितना अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था पहले, मतलब काफी हद तक अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो काफी अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था, वो ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है। तो 1100 रुपीज का वन डे प्रॉफिट आया है कल, एंड 6.92% का टोटल रिटर्न है इसमें। मोतिलाल ओसवाल मिड कैप 0.3% राइज है। तो बेंचमार्क के तुलना में ये भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, बेंचमार्क को 0.5% अप।
एंड टोटल कल 460 करीबन 470 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एंड टोटल अभी भी -10,000 करीबन -11,000 का प्रॉफिट है। एंड बंधन स्मॉल कैप 1.48% ऑलमोस्ट एज सेम एज द बेंचमार्क। 2,500 का प्रॉफिट है। ऐसा ऐसा इसका जो लॉस है ये रिकवर कर रहा है। महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप फंड ये भी 1.1% से ज़्यादा उठा है, बट नॉट एज मच एज द क्वांट स्मॉल कैप एंड द बंधन स्मॉल कैप। तो 1,700 रुपये इसका ही प्रॉफिट है, और इसका जो रिटर्न्स है नेगेटिव रिटर्न्स काफ़ी टाइम लग जाए इसको रिकवर करने में। नेक्स्ट इज द मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, तो एकदम सेम एज पर द माइक्रो कैप इंडेक्स। माइक्रो कैप इंडेक्स वाज आल्सो एग्जैक्टली 1.49% अप। तो 2,600 रुपये का वन डे प्रॉफिट है, ठीक ठाक प्रॉफिट है इसका। एंड टोटल रिटर्न इज नेगेटिव 13,000। इसका भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उठने में। अभी ऊपर चलते हैं तो देख लेते हैं कल का रिटर्न्स काफ़ी अच्छा आया है, 1.11% रिटर्न्स है। Considering the fact that Nifty was down 0.18%, mid cap was only 0.5% up, and small cap was 1.5% up. तो तीनों के एक्यूमुलेट करते हुए क्यूमुलेटिव परसेंटेज 1.11% आया है मेरे पोर्टफोलियो पे। आई एम नॉट कंप्लेनिंग ऑन दैट। तो टोटल रिटर्न इज नेगेटिव अभी भी है -40,000 के करीब, एंड टोटल वैल्यू इज 7,75,000। लेट्स टॉक और माय सेकंड पोर्टफोलियो नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में भी कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि लार्ज कैप वाज डाउन एंड मिड कैप वाज हल्का फुल्का पॉजिटिव। तो 0.55% का पॉजिटिव रिटर्न्स मिला है मुझे। 680 रुपीज़ का वन डे रिटर्न्स है। HDFC मिड कैप ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, आई वुड से कंपेयर टू द बेंचमार्क जो कि इंडेक्स है इसका 0.5% की तुलना में 1% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1,700 रुपये वन डे प्रॉफिट। एंड निपॉन इंडिया भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 0.72%, 1,400 का प्रॉफिट है। क्वांट स्मॉल कैप अगेन 1.26 जैसे बताया, 3,300 का प्रॉफिट है। एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप सबसे कम इसी का प्रॉफिट दिख रहा है, इफ एंड लेस देन महिंद्रा मानुलाइफ जो कि 1% का राइज था। तो रिसेंटली देख पा रहा हूँ कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का बेसिकली उतना खास रिटर्न्स बन के नहीं आ रहा है। एंड इनफैक्ट मोतीलाल का सभी जो फंड्स है आहिस्ता आहिस्ता सफर करते हुए दिख रहा है। बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन दिस स्मॉल कैप एज ऑफ नाउ। कुछ भी अगर नेगेटिव भी आए, आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि 32,000 अभी भी नेगेटिव में चल रहा है मेरा, तो इसको रिकवर करने में और थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा ऊपर चलते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कल का वन डे रिटर्न 1% से कम ही आया है कंपेयर टू द माई लास्ट पोर्टफोलियो जहाँ पे 1.11% का रिटर्न आया था। 9,300 का वन डे प्रॉफिट है। टोटल रिटर्न फिर से क्रॉस कर चुका है 1,07,000 रुपये, और एक्साइज 14% एंड टोटल वैल्यू इज 10,59,000। अच्छा वीडियो एंड करने से पहले दो तीन कमेंट्स ले लेंगे। आकाश जी बोल रहे हैं प्लीज कंसीडर रोलिंग रिटर्न्स टू इन्वेस्ट इन एनी फंड एज ओनली CAGR इज नॉट एवरीथिंग। तो हाँ, रोलिंग रिटर्न्स तो कंसीडर करना चाहिए, बट उसके साथ CAGR भी सभी कुछ कंसीडर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओनली रोलिंग रिटर्न्स। और मैं उस दिन दिखाया नहीं था जब मैं वीडियो बना था टॉप 10 म्यूचुअल फंड, क्योंकि टिकट टेप में वो दिखता नहीं है, वो प्रीमियम एक फीचर रहता है, तो इट वॉज नॉट शोइंग ऑन द टिकट टेप वेबसाइट। आशीष बोल रहा है भाई मुझे तो लगता है कि ये साल अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा म्यूचुअल फंड में। बने रहो, ये साल कंसोलिडेशन फेज दिख सकता है हम लोगों को जैसा चल रहा है। अप टिल जून तो लग रहा है कंसोलिडेशन में होगा। तो डोंट गेट पैनिक एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट। यही टाइम है एक्यूमुलेट करने का। जब जब मार्केट भागना स्टार्ट करेगा तो यही टाइम आपको याद आएगा कि मैं ले लिया था अपना कुछ यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स का। तो डोंट गेट पैनिक एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मोमेंटम अच्छे से पकड़ सकता है एज पर द एक्सपर्ट्स। धनंजय बोल रहे हैं प्लीज शेयर द ऐप यू यूज टू शो इन द स्क्रीन। तो मैं उस दिन यूज किया था टिकट टेप ऐप, आप सर्च कर सकते हैं। तो काफी अच्छी तरीके से कंसोलिडेटेड क्रिस्प कंसाइज वे में दिया हुआ है सब एवरी डिटेल्स दैट यू वांट। अच्छा फिर से पूछ रहे हैं द हायर द अल्फा ऑफ ए फंड कैन परफॉर्म वेल, इज इट राइट? हाँ, हायर अल्फा रहता है तो इंडेक्स जितना उठ रहा है उसके कंपैरिजन में ज्यादा उठेगा वो पर्टिकुलर फंड, और बीटा जितना कम रहता है उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जब ये इंडेक्स गिर रहा है तो उसके कंपैरिजन में कितना कम गिर रहा है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द बीटा। तो हायर द अल्फा बेटर द फंड एंड लोअर द बीटा बेटर इज द फंड। आशीष फिर से बोल रहे हैं मेरा पूरा प्रॉफिट खो गया है, अभी कैपिटल लॉस होना स्टार्ट कर दिया। तो आपका तो काफी देर बाद कैपिटल लॉस होना स्टार्ट किया है। बाकी लोगों का सोचो जो कि रिसेंटली इनपुट किया है अपना मनी, तो उन लोगों का तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। तो डो नॉट पैनिक यार, दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, जस्ट वेट एंड वॉच। और बाकी डायरेक्ट स्टॉक्स अगर आप लिए होते तो फिर भी अलग था कि लोग पैनिक होते। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपके पास मौका है ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स खरीदने का भी।
वेंकी बता रहा है दिस विल कंटिन्यू टिल जून दिस ईयर। एग्जैक्टली, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, नॉट ओनली मोतीलाल ओसवाल बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताया है कि जून तक कंसोलिडेशन दिख सकता है, क्योंकि जून तक एक क्वार्टरली अर्निंग्स जो रहता है वो हम लोग को मिलेगा Q1 का अर्निंग्स का रिपोर्ट, जो मार्च में खत्म हो रहा है, अप्रैल मई जून। तो जुलाई से, जबकि जुलाई से Q1 FY26 का Q1 का जब से रिजल्ट आना स्टार्ट करेगा, तब से प्रॉब्ली मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कंजम्पशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने वाला है ड्यू टू द बजट। एंड वही बोल रहा है, नो मैटर व्हाट आई केम हियर टू स्टे टिल इन द मार्केट टिल 2040। एक्सीलेंट डिसीजन, कीप योर हॉराइजन फॉर लॉन्ग टर्म एंड यू विल रिप द रिवॉर्ड सून। तो गाइस, वीडियो यहीं तक रखते हैं। पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।